राष्ट्रीय आपात की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो राष्ट्रीय आपात की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली है? ये जर्मनी से ली गई है। राष्ट्रीय आपात जर्मनी होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की। और दोस्तों मैं बताऊं आपको कि राष्ट्रीय आपात तो जर्मनी से लिया गया है, लेकिन वित्तीय आपात किस देश से लिया गया था मैंने आपको भी बताया है पिछले। तो वो है कहाँ से? वो यूएसए से देश से लिया गया। यूएसए देश से वित्तीय आपात लिया गया, राष्ट्रीय आपात जर्मनी से लिया गया। इसे आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा है मौलिक अधिकार का निलंबन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार का निलंबन ये इसका सी होगा, इसका राइट आंसर। स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी बाय सौरभ पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके लिए भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत टॉप 20 प्रश्न हैं। इसमें टेस्ट भी आपको मैं दूंगा, उस टेस्ट का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों ये बार बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न में इस वीडियो के माध्यम से कराने वाला हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। तो दोस्तों आप भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं आपको बताओ? ये यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, यूएसए से लिए गए हैं। इसका राइट आंसर सी होगा। तो आइए हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है भारतीय संविधान में वित्तीय आपात किस देश से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में वित्तीय आपात ये भी यूएसए से लिए गए हैं, यूएसए से लिए गए हैं। तो इसका ए हो गया इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है राष्ट्रपति और रूस पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से संबंधित ली गई है? किस देश के संविधान से ली गई है राष्ट्रपति और रूस पर महाभियोग की प्रक्रिया? ये ऑप्शन इसका ए होगा, यूएसए से। तो दोस्तों यूएसए से ली गई है तो इसका ये हो गया राइट आंसर। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि किस देश की संविधान से ली गई है? तो इसका चार नंबर का राष्ट्रीय आंसर क्या होगा? ये भी यूएसए से ही ली गई है। किससे? यूएसए से ली गई है। तो इसका ये हो गया राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? दूसरा क्वेश्चन है हमारा संविधानात्मक शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो सदात्मक शासन प्रणाली जो है किस देश से ली गई है दोस्तों? इसका ये जर्मनी से ली गई है। तो ये इसका हो गया राइट आंसर। कौन सा? जर्मनी। तो इधर ये होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारे क्या है? दूसरा क्वेश्चन है एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश से संबंधित ली गई है? 6 का आंसर होगा इसका वी, यहाँ की सी होगा, यहाँ पर सी होगा, सी इज द राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ये आयरलैंड से लिए गए। वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा दोस्तों। तो आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? दूसरा क्वेश्चन है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई है किस देश के संविधान से? ये आयरलैंड से ली गई है। इसका ये हो गया राइट आंसर। तो बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? प्रस्तावना की भाषा और प्रस्तावना शब्द और प्रस्तावना की स्वतंत्रता, तीनों क्वेश्चन इसी वीडियो में आपको कराने वाला हूँ। तो प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है प्रस्तावना की भाषा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? दूसरा क्वेश्चन है संपत्ति सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संपत्ति सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों? आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो इसका ये ऑस्ट्रेलिया होगा, ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर होगा। ए इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो इसे भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, दूसरा क्वेश्चन है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन किस देश से संबंधित लिया गया है? ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ए इसका होगा राइट आंसर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, यह है प्रस्तावना शब्द किस देश से संबंधित है? प्रस्तावना शब्द जो है किस देश से संबंधित है? आपको दोस्तों बताऊँ ये यूएसए से संबंधित है। ये प्रस्तावना शब्द जो है वो यूएसए से लिया गया है। ए इसका होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? दूसरा क्वेश्चन दोस्तों है प्रस्तावना की संहिता किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका ए इज द राइट आंसर होगा। फ्रांस से ली गई है, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आइए हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? दूसरा क्वेश्चन है राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किस देश से संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों जो 12 सदस्य होते हैं जो विज्ञान साहित्य कला के क्षेत्र में होते हैं उनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है राज्यसभा में, वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ए आयरलैंड से लिए गए। तो ये इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? दूसरा क्वेश्चन दोस्तों हमारा संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है आपको बताऊं दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑप्शन ए इसका ए राइट आंसर होगा। ऑस्ट्रेलिया से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से।
दोस्तों बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा 16 नंबर क्वेश्चन हमारा है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है? जापान। सी इसका राइट आंसर होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन 17 है, राष्ट्रीय आपात की प्रक्रिया किस देश से संविधान से ली गई है? तो राष्ट्रीय आपात की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली है? ये जर्मनी से ली गई है। राष्ट्रीय आपात जर्मनी से ली, या सी होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। तो पढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की। और दोस्तों मैं बताऊं आपको कि राष्ट्रीय आपात तो जर्मनी से लिया गया है, लेकिन वित्तीय आपात किस देश से लिया गया था मैंने आपको क्वेश्चन में, तो वो है कहाँ से? वो यूएसए से देश से लिया गया, यूएसए देश से वित्तीय आपात लिया गया, राष्ट्रीय आपात जर्मनी से लिया गया। इसे आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, मौलिक अधिकार का निलंबन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार का निलंबन, ये इसका सी होगा, इसका राइट आंसर जर्मनी से लिया गया है। तो दोस्तों ये हो गया राइट आंसर सी। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? दूसरा क्वेश्चन हमारा है, संविधान संशोधन और राज्यसभा का निर्वाचन। संविधान संशोधन और राज्यसभा का निर्वाचन किस देश से लिया गया है? इसका सी इसका राइट आंसर होगा, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, संघीय व्यवस्था भारत राज्यों का संघ राज्यपाल की नियुक्ति किस देश के संविधान से ली गई है? संघीय व्यवस्था भारत राज्यों का संघ और राज्यपाल की नियुक्ति किस देश के संविधान से ली गई है दोस्तों? तो दोस्तों ये जो ली गई है किस देश के संविधान से ली गई है? ये ली गई है कनाडा से। कनाडा से, इसका बी इसका राइट आंसर होगा। समझ गया दोस्तों? तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना किस देश के संविधान से ली गई है? मौलिक कर्तव्य पंचवर्षीय योजना, ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। रूस से ली गई है मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना। दोस्तों ये हो गया इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? दूसरा क्वेश्चन दोस्तों है, गणतंत्र समानता एवं बंधुता किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा फ्रांस। ये फ्रांस से लिया गया है दोस्तों, तो ये इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारे क्या है दोस्तों? तो हमारे क्वेश्चन अब जो भी क्वेश्चन थे मेरे सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। अब आपको टेस्ट देता हूँ, टेस्ट के क्वेश्चन आपको बताने हैं। टेस्ट में संपत्ति सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और क्वेश्चन दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरा क्वेश्चन है, संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। तो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। गणतंत्र शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने आपको कितने 3 क्वेश्चन दिए हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आपको टेस्ट में दिया है। इन क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आज को मैंने जो भी क्वेश्चन बन रहे थे मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। दोस्तों ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो दोस्तों आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो था आपके लिए। तो दोस्तों अगर आप मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो दोस्तों आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।